हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कौमार वृत्त में नवजात शिशु परिचर्या पूरा पढ़ेंगे, है ना। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो इसको मैं 2-3 पार्ट्स में डालूंगा। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नवजात शिशु परिचर्या होती क्या है। तो आचार्यों ने शिशु के जन्म लेने के तुरंत बाद कुछ विधियों का वर्णन किया है, ठीक है। उन्हें ही नवजात शिशु परिचर्या के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने तीनों ने कुछ अलग अलग दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने दिया हुआ है उल्वा परिमार्जन, आचार्य सुश्रुत ने भी उल्वा परिमार्जन दिया, अष्टांग हृदय ने भी उल्वा परिमार्जन दिया है। फिर प्राण प्रत्यागमन आचार्य चरक ने दिया है, फिर स्नान, फिर मुख विशोधन, फिर गर्भोदक वमन, फिर नाल छेदन, फिर जात कर्म, फिर रक्षा कर्म, ठीक है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कम दिए हैं, उल्वा परिमार्जन, मुख विशोधन, पिचू धारण। इसमें आचार्य चरक ने पिचू धारण नहीं दिया है, इन्होंने पिचू धारण दिया है। फिर नाल छेदन दिया है, फिर उसके बाद जात कर्म और फिर उसके बाद स्नान, ठीक। इन्होंने प्राण प्रत्यागमन का वर्णन नहीं किया है। इसके बाद अष्टांग हृदय में इन दोनों से उन्होंने उल्वा परिमार्जन, प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान, पिचू धारण, सुवर्ण प्राशन, गर्भोदक वमन और जात कर्म के बारे में बताया है, ठीक है। तो हम लोग इन सबको पढ़ेंगे। और एक्चुअली मतलब कि हम किसी एक आचार्य को हम संहिता को नहीं फॉलो कर सकते, इसी वजह से हम मॉडर्न वे में कैसे कैसे किया जाता है तो उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आधुनिक काल में जो सबसे पहले जो चीज़ होती है, जो विधि होती है, उसे नाल छेदन कहते हैं। तो नाल छेदन होता क्या है। नाल छेदन इज बेसिक होता है कि कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड जन्म के बाद शिशु का काटा जाता है, ठीक है, उसे नाल छेदन कहते हैं। तो आचार्य चरक जी क्या कहते हैं। आचार्य चरक ने इसका वर्णन प्राण प्रत्यागमन, स्नान, गर्भोदक वमन के बाद किया है। तो ये सीरियल जरूर आ देखेगा कि किसने किसके बाद कहा हुआ है, ठीक है। वो चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये टेबल सॉरी इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं, देखते हैं। नाभि नाल के नाभि से 8 अंगुल छोड़कर चिन्ह लगा दें तथा जिस स्थान पर छेदन करना हो उसे तीक्ष्ण धातु, स्वर्ण, चांदी या लोहा वाले अर्धधार वाले चाकू से काट दें। तो उन्होंने कहा है कि जो नाभि नाल से नाभि को 8 अंगुल छोड़कर चिन्ह लगा दें। तो इसका मतलब ये मतलब हुआ कि बेबी की साइड से 8 अंगुल नाप कर काट दें, क्योंकि माता के साइड से तो जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, वो तो गिर जाएगा, ठीक है। तो बेबी के साइड से 8 अंगुल नाप कर उसको काट दें, ठीक है। और उसे तीक्ष्ण धातु मतलब कि धारदार, स्वर्ण, चांदी और लोहे का मतलब उन्होंने वर्णन इस वजह से किया क्योंकि स्वर्ण चांदी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो इन्फेक्शन होने का कम चांसेस है, ठीक है। कटे हुए अगले भाग को सूत्र से बांध के बालक के कंठ में बांध दें। अब कटे हुए अगले भाग को सूत्र में बांध दिया, ठीक है, मतलब गांठ लगा दी। उसके बाद बालक के कंठ में क्यों बांध दें, इसका क्या मतलब कि इसके पीछे क्या चीज लॉजिक हो सकता है। तो कंठ में बांधने का मतलब ये है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फीमेल से फूड और ऑक्सीजन इन सब चीज़ों का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब लेना देना लगा रहता था। तो अब अम्बिलिकल कॉर्ड कटने के बाद वो खाना अम्बिलिकल कॉर्ड में वापस ना आ जाए, जो भी वेस्ट मटेरियल है, ताकि जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए उसको कंठ में लटका देते हैं, मतलब ऊपर रख देते हैं, थोड़ा स्टमक बेबी के पेट से थोड़ा ऊपर रख देते हैं लेवल से, ताकि वो खाना अम्बिलिकल कॉर्ड में ना आ सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि नाभि पकने लगे तो लोद्र, प्रियंगु, सुरदारू, हरिद्रा साधित तैल से अभ्यंग करें। अगर नाभि पकने लगे तो इन सब चीजों से अभ्यंग करें, ठीक है। और अगर इन्हीं द्रव्यों का चूर्ण और इन्हीं चारों द्रव्यों का चूर्ण पके हुए भाग पर अर्ध चूर्ण कर लें, ठीक है। इसको आचार्य चरक ने कहा था। अब आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बहुत कम कहा इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि सेम आचार्य चरक की तरह तदुपरांत नाभि नाड़ी से 8 अंगुल। तदुपरांत का मतलब ये है कि उन्होंने पिचू धारण के बाद कहा। तो तदुपरांत मतलब पिचू धारण के बाद नाभि नाड़ी से 8 अंगुल नापकर सूत्र को बांधकर कैंची से काट दे, ठीक है। फिर सूत्र को बालक के गले से बांधे, ठीक है।
इसके बाद ये उन्होंने आचार्य चरक की तरह कहा है। और इसके बाद अष्टांग हृदय में नाल छेदन का वर्णन प्राण प्रत्यागमन के बाद है, तो उसमें कुछ विशेष बातें कही हैं। ठीक है, उन्होंने जो विशेष रखा है, उन्होंने कहा है कि नाभि नाल से 8 अंगुल नहीं बल्कि 4 अंगुल छोड़कर काटे हैं। आचार्य सुश्रुत और चरक ने 8 अंगुल कहा था, बट इन्होंने 4 अंगुल कहा है। और उसके बाद उन्होंने कुष्ठ तैल का वर्णन किया। उन्होंने कहा कुष्ठ तैल का परिचय नाभि पर करें। इसके बाद मॉडर्न में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या होता है। तो आजकल जो मॉडर्न में होता है उसमें देखते हैं कि नाभि से 1.5 या 2 इंच की दूरी पर, ये इंच है, 1.5 या 2 इंच की दूरी पर संक्रमण विहीन सूत्र से बांध दे। ठीक है, संक्रमण विहीन सूत्र से बांध दे। आजकल मॉडर्न में कॉर्ड क्लैंप यूज होता है, कॉर्ड क्लैंप होता है जो फोन आप देख सकते हैं कॉर्ड क्लैंप कैसा होता है। ठीक है, तो ये होता है कॉर्ड क्लैंप। ठीक है, इसको मतलब कि इससे जो है अम्बिलिकल कॉर्ड पे कॉर्ड लगाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए पाक आदि से बचने के लिए ट्रिपल डाई का स्थानीय प्रयोग करें। ट्रिपल डाई एक मतलब क्रीम होती है। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, तो उसको अम्बिलिकल कॉर्ड पे लगाने से वो पाक आदि नहीं होता। और कई मतलब कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे कि संक्रमण से बचने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं जैसे नियोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन, बेसिट्रेसिन। ठीक है, तो इन सब दवाइयों का भी प्रयोग करें। ठीक, इसके बाद देखते हैं, थोड़ा डीप चलते हैं इसमें, देखते हैं ट्रिपल डाई क्या होती है। ठीक है, तो ट्रिपल डाई एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। ठीक है, 2 बैक्टीरियोसाइड होती है, मतलब बैक्टीरिया से लड़ती है। तो इसको ट्रिपल डाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 कलर होते हैं, जिसे गैंटियन वॉयलेट होता है। ठीक है, ब्रिलियंट ग्रीन होता है और एक्रीफ्लेविन होता है। ठीक है, ये 3 कलर उसको लगाने पे निकलते हैं ना, इसी वजह से इसे ट्रिपल डाई कहते हैं, इसे ट्रिपल डाई क्रीम कहा जाता है। तो ये आपका नाल छेदन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद नवजात शिशु मुख शोधन करते हैं। तो इसमें आचार्य चरक क्या कहते हैं, उसके बाद आचार्य सुश्रुत और उसके बाद मॉडर्न व्यू में देखेंगे। क्योंकि इसमें आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का देखेंगे, और इसमें वाग्भट जी ने मुख शोधन का वर्णन नहीं किया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि बालक के तालू, ओष्ठ, कंठ, जीवा को नख कटे हुए अंगुली के ऊपर स्वच्छ रुई को लपेटकर साफ करें। ठीक है, मतलब कि नख कटे हुए अंगुली के ऊपर स्वच्छ रुई को लपेटकर साफ करें। ठीक है, मतलब कि जो बालक के तालू, ओष्ठ, कंठ, जीवा, मतलब कि इन चारों जगहों पे जो मतलब कि जो साफ करने वाला है, जो जिसको साफ करना है, वो उसकी उंगली में नाखून कटे हुए हैं, साफ नहीं हुए, उसमें रुई लपेटकर उसको अच्छे से साफ करें। बाद पहले तालू पर कपास का पिचू स्नेह में भिगोकर रख दें। ठीक है, तो जो शिशु का तालू है उस पे कपास का पिचू, मतलब कि रुई का फोहा कहते हैं उसे स्नेह में भिगोकर रख दें। इसके बाद सैंधव और घृत चटाकर वमन कराएं। और इसके बाद सैंधव नमक और घृत को चटाकर, घी को चटाकर वमन कराएं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं देखते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जन्म लिए हुए बालक के जरायु को हटाकर सैंधव लवण तथा घृत से मुख को विशोधित करना है। ठीक है, मतलब कि बालक ने जन्म लिया, उसके जरायु को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद सैंधव लवण और घृत से मुख को विशोधित करना है। ठीक है, उन्होंने भी सेम वर्णन किया। तत्पश्चात सिर पर घी से भिगोकर फोया रख दें। ठीक है, सिर पर घी से भिगोकर फोया रख दें उन्होंने। उसके बाद सिर पर फोए को रखने का वर्णन किया है। ठीक, मॉडर्न व्यू में क्या कहते हैं, मॉडर्न में जो आजकल यूज होता है वो क्या कहता है कि मुलायम वस्त्र से शिशु का मुख, गला एवं नाक साफ कर देते हैं। ठीक है, यदि कफ अधिक हो तो इसे हटाने के लिए म्यूकस शक्कर का यूज होता है, इसलिए इसमें चूसक होता है। ठीक है, म्यूकस शक्कर का यूज होता है, यंत्र का प्रयोग करें। तो म्यूकस शक्कर क्या होता है, ये देखिए मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये होता है म्यूकस शक्कर। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, इसे श्लेष्म में चूषक कहते हैं। ठीक है, इससे ग्रास नलिका का गहराई से निष्करण हो जाता है। तो कभी कभी ये होता है कि बेबी के गले में कफ ज्यादा जमा होता है, तो श्लेष्म चूषक यंत्र से गहराई तक उसको चूस हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद प्राण प्रत्यागमन विधि, जो काफी बड़ा टॉपिक है, जिसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो
पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।